की भाग दौड़ के बाद भी आईनी तरमीम का मुसवदा पार्लियामेंट में पेश न किया जा सका। हुकूमत और अपोजिशन की कई बार मौलाना के दर पर हाजिरी, मौलाना किसी के हाथ न आए। JUI के सरबराह ने पार्लियामान की खसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत की और तरमीम का मुसवदा मौखर करने की तजवीज़ दे दी। अरकान पार्लियामेंट भी सारा दिन इजलास का इंतजार करते रहे। कौमी असम्बली का इजलास चंद मिनट के लिए हुआ, जिसे आज 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट का इजलास भी मुलतवी। उधर मौलाना को मनाने के लिए कोशिशें जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमाओं की मौलाना से मुलाकात मुतवक्किल है। मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर रात गया हम सियासी शख्सियात की आमद। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती सरबराह JUI के घर पहुंचे। मौलाना को हुकूमती मौक़िफ़ पर काल करने की कोशिश की। सरबराह JUI ताहाल अपने मौक़िफ़ पर कायम। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की भी मौलाना की रहायशगाह आमद। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचे। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल 13.6 रुपये सस्ता, लाइट डीजल की कीमत 12.12 पैसे कमी हो गई। कीमतों में कमी का इतलाक हो गया। एक जमात के सियासी कायद ने हमला किया हमारा जुडिशरी पे और हमारा आर्मी चीफ पे। अगर वो बयान, और आज तक इस मीटिंग में भी उन्होंने वो बयान से पीछे नहीं हटा, ना क्लैरिफाई किया कि उनके बयान है या नहीं। मैं क्या उम्मीद रखूं कि मैं जुडिशल रिफॉर्म्स का यूनानिमस पैकेज पास कर सकता हूं उस जमात के साथ जिन्होंने पब्लिकली उस अदारा का हेड को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश किया। मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश है कि आईनी तरमीम पर मुतफ़िका फैसला हो। खसूसी कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एक सियासी जमात ने हमारी अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया है। आज तक बयान को वाज़े नहीं किया कि वो बयान उनका है या नहीं। क्या उम्मीद रखूं जुडिशल रिफॉर्म्स पर इस जमात के साथ मुतफ़िका पैकेज पर क्या बात करूं। कल सुबह ही पता नहीं मौलाना उनकी सपोर्ट नहीं मौलाना ने सपोर्ट नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। आईनी तरामीम से मुतालिक सवाल पर ख्वाजा आसिफ का जवाब, कहा गया है कि लगता है कि हमारे नंबर्स पूरे नहीं थे, इसीलिए इजलास मुलतवी हुए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे ख्याल में सुबह भी कानून साजी नहीं होगी। इससे कबल ख्वाजा आसिफ ने हुकूमती इत्तेहाद के नंबर पूरे होने का दावा किया था। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल 13.6 रुपये सस्ता, लाइट डीजल की कीमत में 12.12 रुपये कमी की गई। कीमतों में कमी का इतलाक हो गया। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। ये खुशाइन फैसला है। जितना भी पेट्रोल कम हुआ है इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा, चीज़ें सस्ती होंगी और कुछ लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। 10 रुपये तो कम हुए हैं, लेकिन ये आवाम को रिलीफ मिला है, इस पे हमें खुशी होती है। क्या उन्होंने इत्तेफाक किया किसी बात से? जनाब अभी ड्राफ्ट सर ड्राफ्ट पेश नहीं हुआ अभी तक। अभी क्योंकि कैबिनेट में ड्राफ्ट दिया गया है। अच्छा, जब तक कैबिनेट क्लियर नहीं करेगी अच्छा तब तक ड्राफ्ट नहीं दे सकते। इसलिए कैबिनेट से अप्रूवल लेके ड्राफ्ट अप्रूव करा के फिर दिया जाएगा। तो ये पॉलिटिशियंस पे एतमाद ही नहीं हो रहा, पॉलिटिशियंस पे एतमाद नहीं हो रहा कि ड्राफ्ट नहीं दिया जा रहा है। जब तक काबीना ड्राफ्ट मंजूर नहीं करती तब तक पेश नहीं किया जा सकता। खसूसी पार्लिमानी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह का कहना है अभी कुछ तय नहीं हुआ, अभी तक काबीना में मसवदा नहीं गया, कमेटी इजलास में मशावरत जारी है। 10 सितंबर के वक़ूए के बाद ये कमेटी बनी, बट इस कमेटी में पहले दिन से भी ऐसा नहीं था। ये तो ऑल ऑफ अ सडन कल हमारी डिमांड सिर्फ ये कि एनीथिंग व्हाटएवर इट इज सबसे पहले हमें ड्रॉप।
किस पर बात करें? मुतालबा है कि मुसव्वदा दिया जाए। बैरिस्टर गोहर के इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा कि पार्लिमानी कमेटी को अचानक बनाया गया, इसमें सारी चीज़ें कैसे ज़ेर बहस लाएं? अगर आईनी अदालतें बनाना चाहते हैं तो ड्राफ्ट दें। इन कैमरा ब्रीफिंग में हर चीज़ का जिक्र नहीं कर सकते। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिक़े शामिल। मुनहरिफ अरकान के वोट से मुतालिक आर्टिकल 63 में भी तरमीम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत बनेगी, जजेस की तैनाती हुकूमत करेगी। आईनी मामलात उस अदालत में सुने जाएंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस से चीफ जस्टिस लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों के हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ भी शामिल है। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा। आईनी अदालतें 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। चारों सूबों और इस्लामाबाद से एक जज, 2 एक्सपर्ट जज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म को आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का इख्तियार होगा। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर आईनी अदालतों के जजेस की तकर्रुर की मंजूरी देंगे। कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कमेटी को आईनी तरमीम के निकात से आगाह कर दिया। आईनी अदालतों के जजेस की तादाद बढ़ाकर 9 तक की जा सकती है। आर्टिकल 63 को असल शक्ल में लाया जाएगा। ये कोई ऑन ऑफ का बटन तो नहीं है कि इधर तरमीम ऑन कर दी, उधर तरमीम ऑफ कर दी। ये एक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है। कोई ये बच्चों का खेल तो है नहीं। एक इतना संजीदा मामला है कि जिसके ऊपर बिल्कुल ताख़ीर हो भी सकती है और ताख़ीर हुई भी है। ये आईनी तरमीम का मामला है और आईने पाकिस्तान में जब तरमीम की जाती है तो ये बहुत संजीदगी से एक शिक पे, एक लफ्ज़ पे गौर किया जाता है और बाकायदा तौर पे बहस मुबाहिसा भी होता है और जो कानूनी माहिरीन हैं एक नुक्ते के ऊपर उनकी राय तलब की जाती है। आईनी तरमीम कोई बटन नहीं कि दबाया तो ऑन ऑफ हो गया, ना ही कोई बच्चों का खेल है। आइन में तरमीम की जाती है तो एक लफ्ज़ पर गौर से पढ़ा जाता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आईनी तरमीम पर वसी इत्तफ़ाक़ की राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मशावरत मुकम्मल होने तक तरमीम पेश नहीं की जा सकती। मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम से मुतालिक मशावरत की जा रही है। कोशिश है कि इस मामले पर पेशरफ्त हो जाए। मशावरत का मकसद आवाम की बेहतरी और भलाई है। अपोजिशन हो या हुकूमत, मौलाना फजलुर रहमान का साथ हर एक के लिए ज़रूरत बन गया। JUIF को इत्तेहादी बनाने के लिए ऑफर्स होने लगी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने मौलाना फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 2 नशिस्तों की पेशकश कर दी। हुकूमत ने भी साथ देने पर 2 वफाकी वजारत देने की हामी भर ली। हुकूमत की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को आईनी बिल में तरमीम का मुसव्वदा दे दिया गया। हुकूमती पेशकश कबूल होगी या अपोजिशन का साथ देंगे, फैसला JUIF की मजलिस शूरा और मजलिस आमला की मशावरत से किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात पर इत्तेहादी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो से खुर्शीद शाह नवीद कमर की भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पार्टी चेयरमैन को लीगी रहनुमाओं के साथ स्पीकर ऑफिस में होने वाली मीटिंग पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत ये कह रही है कि दोनों इवानों में उनके नंबर जो है वो पूरे हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि नंबर्स पूरे कर लिए हैं हुकूमत ने? देखो किधर से फरिश्तों के आकर के नंबर पूरे करने, आप लोगों को तो डिजिट मालूम है। अगर किसी को उठा के ज़बरदस्ती कराना है, पर एक चीज़ आपको वाजे करो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो कल दिया है, अगर कोई मेंबर पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट देता है वो काउंट भी नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है।
رات کے اندھیرے میں قانون سازی ہو رہی ہے، سب کو معلوم ہے کہ ان کی کتنی تعداد ہے، فرشتے آ کر ان کے نمبرز پورے کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کی گفتگو، کہا کہ ترمیم کا ڈرافٹ مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی نہیں ہے، ترمیم پر سب کا موقف لے لیتے، اس کے بعد جس طرح مرضی چاہتے پاس کرا لیتے۔ کہا کہ اگر کوئی پارٹی کی ہدایت کے برعکس ووٹ دے گا تو وہ گنا نہیں جائے گا، ہم نے تمام ارکان کو ووٹ نہ دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ پی ٹی آئی نے امریکہ میں بھارتی لابی کے ساتھ مل کر کانگریس سے پاکستان کے خلاف قرارداد منظور کروائی۔ جب کوئی جماعت اپنی سیاست کو ریاست سے اوپر کر دے تو وہ پھر ریاست کی دشمن بن جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت ایک ریفارم ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ معیشت کا بہت گہرا تعلق جوڈیشل سسٹم کے ساتھ ہے۔ عدالتوں سے ریکو ڈیک کی طرح کے فیصلے ہوں گے تو پھر کوئی سرمایہ کار پاکستان کی طرف نہیں آئے گا۔ بہت سارے ایسے عدالتی فیصلے ہوئے جنہوں نے پاکستان کی پالیٹکس کو پراگندہ کیا۔ پاکستان کو ایک مضبوط عدلیہ کی ضرورت ہے جو رول آف لا کے اوپر پہرا دے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے انتہائی متنازع فیصلہ آیا، بانی پی ٹی آئی اور ان کے لوگوں کو اندیکھے کیسوں میں بھی ضمانت مل جاتی ہے۔ ہماری پیشیاں تو مہینوں آگے چلی جاتی تھیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس، کہا کہ مقرنہ عدلیہ اور انتظامیہ کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ ماضی میں ایک شخص کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے پے در پہ فیصلے کیے گئے، ایک منتخب وزیر اعظم کو سپریم کورٹ کے فیصلے نے عہدے سے ہٹایا۔ سب سے چیز یہاں پہ بیرسٹر صاحب یہ ہے، سرزدہ صاحب میں ہماری ریکمنڈیشن کی اسپیشل کمیٹی بنے تھی کہ ایم این ایز کے جو ہمارے رائٹس ہیں پارلیمنٹ کے، اس کے بارے میں بات کریں، اس کے بارے میں کوئی چیز ہو تو بات کریں۔ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ جو لانا چاہ رہے ہیں، اس کا تو یہ مینڈیٹ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ آئینی بل لے کر آنے والا رائڈر کہیں گم ہو گیا ہے۔ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے پاس آئینی ترامیم لانے کا کوئی مینڈیٹ نہیں۔ حکومت جو آئینی ترامیم لانا چاہ رہی ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ تحریک انصاف آئینی ترامیم کا حصہ نہیں بنے گی۔ عمر ایوب نے کہا کہ ہمارے ایم این ایس کی گرفتاری پر خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ کمیٹی کا کام ارکان کے حقوق اور پارلیمان میں ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم کرے، اور یہ مضبوط اور مستحکم اسی وقت ہوگی جب ایم کیو ایم پاکستان کا وہ آئینی ترمیم کا بل آئے گا جس میں اختیارات، وسائل، فیصلہ کرنا، یہ سب کچھ 130 شہروں اور ضلعوں کو دیا جائے گا پاکستان میں۔ جتنی بھی آئینی ترامیم کے بل یا قانون سازی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے کہ کسی بھی حکومت کا اور کسی بھی پارلیمان کی 2/3 اکثریت کا حق ہے۔ اس کے کچھ مجموعی جملہ موضوعات اس پر لیا گیا ہے، لیکن جو کانٹینٹ ہے ذرا اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے بعد فیصلہ۔ اگر ملک استحکام کے لیے آئینی ترامیم کی ضرورت ہے تو ہونی چاہیے۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ آئینی ترمیم میں اصلاحات کا پہلو بھی ہے۔ عمومی طور پر اس قسم کی قانون سازی کو پسندیدہ نہیں کہا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کا کچھ ثانوی چیزوں پر اختلاف ہے، کہا کہ عدالتی فیصلے سے حکومت کی 2/3 اکثریت پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔